बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब हासिल करने के हवाले से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं, उसमें आज की जो वीडियो इस बारे में है कि जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप किस किस्म की तैयारी करेंगे। आपको इल्म है कि जॉब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला जो है होता है वो इंटरव्यू का होता है। वो कोविड के दिनों में तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते रहे हैं, लेकिन अब चूँकि हालात ठीक हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली जो है वो पर्सनल इंटरव्यूज़ जो है वो शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान हो, स्वीडन हो या यूरोप हो, हर जगह पे जॉब इंटरव्यू जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप स्वीडन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ का जो माइंडसेट है, तरीक़ाकार है, उसको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी मैंने जॉब इंटरव्यूज़ दिए हैं और स्वीडन में भी, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो इम्तहान वो भी पास किया था, आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान भी पास किया था और भी कई इंटरव्यूज़ दिए। और यहाँ भी आके ज़ाहिर 25 सालों में वास्ता पड़ा इन चीज़ों से। वहाँ पे इंटरव्यू का एक और अंदाज़ है, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो मेरा ख्याल उम्मीदवार की ज़हानत चेक करते हैं। अब कोई मास्टर डिग्री वाला इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, अगर उससे कहें जी आप सुपर फास्फेट का फार्मूला बताएं, तो ये क्या बात हुई। वहाँ पे वो नॉलेज जो है वो उस किस्म का वो चेक करते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू में नॉलेज की बजाय वो ये देखते हैं कि क्या आप इस टीम में काम कर सकेंगे, आपकी सोशल जो है वो जो सलाहियतें वो कैसी हैं, आपका एटीट्यूड किस तरह से है, और फिर आपने जो उनको चाहिए बंदा, आपने उस प्रोजेक्ट्स पे अगर काम किया तो आपने किस तरह से किया है। तो यहाँ पे पहली तो चीज़ ये है कि जॉब के लिए अगर आपने जाना है तो आप इसके बहुत रिलैक्स होकर जाएँ। जो जिस जगह पे आपको पहुँचना है, मेरा मशवरा है कि कम से कम आधा घंटा पहले ज़रूर पहुँचें। आप बिल्कुल टाइम मार्जिन रख के ना जाएं। बाज़ औक़ात रास्ते में डिले हो सकता है, ट्रैफिक मसला हो सकता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस जगह पहुंचना है, अगर आपको उसका नहीं इल्म तो एक दिन पहले अगर आप देख सकते हैं उस जगह को, तो एक दिन पहले देख आइए, या आप अच्छी तरह से इत्मीनान कर लीजिए कि वाकई आप पहुँच सकेंगे। एक घंटा आधा घंटा पहले पहुँचे, पुरसकून अंदाज से जाएं। यहाँ पे जॉब के लिए वो जो फॉर्मल किस्म के हमारे पाकिस्तान में हम जो ड्रेस में जाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ हैं ऐसे इदारे जैसे बैंकिंग है, फाइनेंस वगैरह, वहाँ पे ठीक है लोग फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आम जॉब हैं, इंजीनियरिंग के जॉब हैं, आप मेडिकल रिसर्च में जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ ये नहीं कि बड़े आप सूटेड बूटेड होकर जनाब जा रहे हैं, वो नहीं। आप नॉर्मल जो है वो आम से कपड़ों में, कैजुअल्स भी ना हो और बहुत फॉर्मल भी ना हो। स्वीडन में उस तरह से चलता है, आप उनमें पैंट शर्ट में जा सकते हैं या मौसम के मुताबिक आप लिबास पहन के चले जाएं और पुरसकून रहें। बड़े इत्मीनान से, बड़े फ्रेंडली माहौल में वो इंटरव्यू होता है। पाकिस्तान में तो इंटरव्यूज़ जो हैं उसमें 8-10 लोग भी होते हैं, बाज़ का ज़्यादा भी होते हैं। यहाँ पे नॉर्मली बाज़ का इंटरव्यू में हो सकता है जो चीफ़ है वो अकेला हो, या उसके साथ एक और जो है वो उनका कुलीग हो जिनके साथ आपने काम करना हो, या कभी कभी HR का जो एक बंदा भी हो सकता है। तो 2-3 बंदे यहाँ पे होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं अमूमी तौर पे। तो जो है वो आपसे बड़े खुशगवार माहौल में बात करेंगे, आपसे पूछेंगे आप कहाँ पे रहते हैं, वो देखते हैं कि ये जिस लोकेशन में ये बंदा रह रहा है इसको आने जाने में कितनी प्रॉब्लम होगी। आपको फैमिली के हवाले से पूछेंगे, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी वाइफ हैं, वो क्या काम करती हैं। यानी वो एक देखना चाहते हैं कि ये बंदा जब जॉब के लिए आएगा, इसके बच्चे हैं, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, और क्या वाइफ इसकी साथ है, वो बच्चों की टेक केयर करेगी तो ये भी आ सकेगा या नहीं, या पेरेंटल लीव भी ज़ाहिर इसने फ्यूचर में लेनी है, इसका जो डिस्टेंस कितना है आने जाने का, ये अप्रोचेबल है कि नहीं, ये इजीली आ जा सकेगा। पहले इस किस्म के सवालात जो है वो पूछते हैं। क्वालिफ़िकेशन का उनको आपका इल्म होता है, क्वालिफ़िकेशन पे अमूमन वो ज़्यादा सवालात नहीं करते आपकी डिग्री पे, आपकी तालीम पे, बल्कि वो आपने अगर कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये आपने जो प्रोजेक्ट किया था ये कैसे किया था। फिर वो अपने बारे में ज़्यादा पहले बताते हैं कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे इतने लोग हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं। आपको इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको उसका विज़िट करवाएंगे, आपके वो ऑफिस का या लैब्स का या जो भी इदारा हो उसके बारे में आपको बताएंगे। ये लोग हैं, वहाँ पे जो लोगों से आपको मिला सकते हैं, ये आपके मुस्तकबिल के कोलीग्स हो सकते हैं। तो ये इंटरव्यू जो है वो बड़े ही, मैं समझता हूँ, खुशगवार माहौल में होता है। उसको उस तरह से आप प्रेशर लेके ना लें जिस तरह के पाकिस्तान में बाज़ इंटरव्यू हम लोग लिया करते थे कि जनाब वो कोई पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लें।
यहाँ उस तरह से आपकी ज़हानत चेक नहीं करती, बल्कि आपका जो है वो बिहेवियर और आपकी वो सलाहियतें देखते हैं। आप टीम वर्क कर सकते हैं, आप मुश्किलात में काम कर सकते हैं, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप कोई नई उनको राय, इनोवेशन, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो इंटरव्यू जो है वो अगर आप ज़हन में रख के जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए मेरा बड़ा अच्छा होगा। फिर इंटरव्यू के बाद आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं कि ये इंटरव्यू का क्या नतीजा निकला है, और उसके बारे में बिल्कुल आपको बताएंगे। आप इंटरव्यू में भी फ्रैंकली उनसे पूछ सकते हैं, सवालात भी पूछ सकते हैं। वो आपको तनख्वाह के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आप कितनी सैलरी लेंगे। अमूमी तौर पे जो पोस्ट होती है उसकी उन्होंने एक रेंज बताई होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि जी वहाँ तो मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ, अगर आप मुझे इतनी सैलरी देंगे तो मैं इसके लिए आऊँगा। लेकिन अगर आप पहला आपका जॉब है तो ज़ाहिर है डेफिनेटली उसके लिए आप उस तरह से तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो भी ये नहीं कि आपके साथ ज़्यादती करें, वो एक, क्योंकि इसमें ट्रेड यूनियन भी इन्वॉल्व होती है, वो देखते हैं कि जो मिनिमम सैलरी उस पोस्ट के उससे कम किसी को ना दी जाए। अगर दी भी जाए, कम भी हो, तो आप यूनियन के पास दोबारा जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के बाद भी आपकी वो सैलरी बढ़ सकती है। फिर इंटरव्यू के बाद जो है वो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं रखा गया, और वो आपको बताएंगे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या 4 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे, हमने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन इसमें जिस उम्मीदवार को हमने रखा है उसके पास इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था, उसकी क्वालिफ़िकेशन डायरेक्टली इसके मुताबिक थी, और वो हमें इस लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। यानी वो आपको सॉलिड आर्गूमेंट बताएंगे। बल्कि यहाँ पे आप अपील भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं कि आप यू आर द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट एंड यू हैव नॉट इलेक्टेड, तो आप सिलेक्टेड, तो आप उसको कह सकते हैं जी मुझे क्यों नहीं इसके लिए आपने सिलेक्शन की। तो ये भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो बहरहाल ये इंटरव्यू का ओवरऑल जो है वो अगर आपके ज़हन में खाका होगा तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज से जा सकेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी दी हुई हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। बल्कि जो कोलीग्स हैं यहाँ पे, जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर शोबा, हर इंडस्ट्री, हर प्रोफेशन, हर जॉब के लिए जो है वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो उसमें जो सीनियर लोग अगर आपको मिल जाएँ तो उनसे ज़रूर पूछिए कि इंटरव्यूज़ के लिए जाना मैं किस तरह की तैयारी करूँ, तो वो आपके लिए इंतहाई जो है वो कारआमद, और आपके लिए वो इंतहाई जो है वो मेरा रहनुमाई का जो है वो बायस बनेंगे। लेकिन और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय का इजहार कीजिए, और अगर इसमें कोई मज़ीद आप समझते हैं कि किसी टॉपिक पे बात हो सकती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।